पिजन नाम आपने जरूर सुना होगा और आपके घर के किचन में ये नाम आपको दिखाई दे जाएगा। ये एक ऐसा नाम है जो आज के समय पे मॉडर्न किचन की जरूरत बन चुका है। इनके प्रोडक्ट हर किचन में राज कर रहे हैं और ऐसे मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जो कि किचन में बहुत जरूरी हो जाती है। आपके किचन को आधुनिक रूप में परिवर्तित करता है ग्लाइमा। साथ में पिजन की एलईडी भी आपने देखी होगी। तो आज हम इस कंपनी को डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि निवेश के उद्देश्य से कंपनी में क्या चीज दिखाई दे रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि निवेश करने से पहले आपको वो समस्त जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं जो कि आपको जोखिम से बचाकर लाभ में बदलती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो स्टोवक्राफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके ब्रांड लगभग हर घर में दिखाई दे जाते हैं। ब्लैक डेकर जो आप देख रहे हैं ये ब्रांड, ये भी स्टोवक्राफ्ट का है और ये माइक्रोवेव से लेके कपड़ों की प्रेस करने के लिए और साथ में पिजन जो कि आपको गैस से लेके मिक्सी, कुकर और भी कई अन्य प्रकार की किचन की ज़रूरतों को ये बनाते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में दिखाई दे जाता है। ग्लाइमा आपने नाम सुना होगा। किचन में जो चिमनी लगती हैं उनमें ये एक अग्रणी कंपनी है ग्लाइमा, जो कि एक अच्छा मार्केट कैप्चर किए हुए है। तो ये इनके 4 ब्रांड हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 2750 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 80 की। तो यहाँ पे वैल्यूएशन तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लगभग इंडस्ट्री पी के बराबर ही है। लेकिन कंपनी में बिजनेस में क्या चीज़ आगे दिखाई दे रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है 0.65 का, तो थोड़ा सा डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है। यदि यही डेप्ट 0.5 से नीचे होता तो वो अच्छी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यदि हम लास्ट होल्डिंग को देखें तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एक अच्छी चीज़ है निवेश करने के लिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में ज़्यादा स्टेक हो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। यदि हम इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो हम फाइनेंशियल शीट को देखते हैं। 2020 में 670 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, जो कि 2021 में 859 करोड़ का होता है। 2022 में 2134 करोड़ का होता है। 2023 में 1281 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। बात करें 2024 की तो 2024 में 1361 करोड़ के साथ कंपनी ने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो यहाँ पे एक आपको लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी के रेवेन्यू में। यदि प्रॉफिट की बात करें तो वही चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है। किसी समय पे ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। इन्होंने अपने लॉस को धीरे धीरे कम किया और धीरे धीरे अपने लॉस को प्रॉफिट में बदला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ से कंपनी स्टार्ट होती है और आज के समय पे कंपनी 34 करोड़ के पास पहुँच जाती है। तो यहाँ पे कंपनी एक लगातार ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। ये आप जो बीच में 81 करोड़ का फिगर देख रहे हैं, ये फिगर इसलिए है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ टैक्स सेटलमेंट की वजह से टैक्स नहीं दिया है, जिसके कारण उनका टैक्स प्रॉफिट में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था इनकी फाइनेंशियल स्थिति। अब हम देखते हैं टेक्निकल कि टेक्निकल में हमें क्या सही लेवल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। तो टेक्निकल देखने से पहले एक बार हम इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर बिजनेस कैसा हो सकता है। शीट आपके सामने है जो कि रिसर्च टीम द्वारा तैयार की जाती है और जो मार्केट के स्पेशलिस्ट होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट की मीटिंग में जो उन्हें आउटकम प्राप्त होता है उस डाटा को ये हमारे बीच शेयर करते हैं। तो वही डाटा हम आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। इनकी नेट सेल में देखें तो 2023 में जो 1283 करोड़ की सेल थी वो बढ़ के हो जाती है 1364 करोड़ की। 2025 में संभावनाएं हैं 1533 करोड़ की इनके रेवेन्यू में। तो यहाँ पे 12% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और यदि मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी 38% का ग्रोथ है। तो ये एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपनी के फ्यूचर बिजनेस में, इसलिए हमने आज इस कंपनी को आपके लिए रिव्यू किया है। तो चलते हैं अब टेक्निकल। तो कंपनी लिस्टेड होती है 2021 में और 2021 में लिस्टेड होने के बाद कंपनी में एक अपसाइड देखी जाती है।
वो अपसाइड सस्टेन नहीं हो पाती है, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से अपने लॉस को बार बार पोस्ट कर रही थी उस हिसाब से इसमें गिरावट भी दिखाई दी। उस गिरावट को कंपनी ने दूर किया और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में बदला। अब वही प्रॉफिट अब कंपनी को ऊपर ले जाने में एक हेल्प कर रहा है। तो यदि यहाँ पे कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, जिस हिसाब से ये बिजनेस निकाल रहे हैं और जिस प्रकार से हमने डाटा देखा कि आने वाले समय पे कंपनी किस हिसाब से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, तो उस हिसाब से कंपनी का जो पहला टारगेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1010 रुपये का। तो जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो एरिया निकल के आ रहा है 1010 रुपये। यदि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हमने देखा, यदि वो जनवरी में रिजल्ट पोस्ट करती है कंपनी, तो फिर ये कंपनी नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाएगी। और जो इसका नेक्स्ट मूव होगा वो होगा लगभग 1270 के आसपास का। जिस हिसाब से कंपनी की टेक्निकल कंडीशन दिखाई दे रही है उस हिसाब से तो 1278 का लेवल यहाँ पे निकल सकता है यदि कंपनी जनवरी में एक्सपेक्टेड ये पोस्ट करते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू स्टोव क्राफ्ट के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं। हमारा रिव्यू कैसा लगा? यदि आप भी किसी कंपनी का रिव्यू हमारे द्वारा चाहते हैं तो कमेंट में उस कंपनी का नाम लिख दें, हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।